मैं बोलूँगा ही नहीं तो काट दूंगा मैं। यार चलो इधर एस्टीमेट प्रॉफिट। अच्छा मैंने यहाँ पे एक वर्ड जोड़ा है, वो क्या जो है एडअप एस्टीमेट। मैंने यहाँ पे एक्चुअल वर्ड क्यों नहीं करा, क्योंकि जो डेथ होती है वो कभी भी हो सकती है। तो प्रॉफिट हमारा एक्चुअल तो आता है 31 मार्च को। अब अगर बंदा मरे 31 मार्च को तब तो एक्चुअल प्रॉफिट निकले, पर वो बंदा कभी 31 मार्च को मरता नहीं, वो टेढ़ी मेढ़ी डेटों में मरता है, ठीक है ना। तो इसका मतलब है जो हमारा प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, एस्टीमेट। और एस्टीमेट का मतलब क्या होता है कि कुछ अंदाज़ा लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा, अंदाज़ा। अब वो अंदाज़ा क्या लगाया जाएगा, उसके ऊपर होते हैं 2 बेस। कितने होते हैं, 2 बेस। सबसे पहला जो बेस है वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। सबसे पहले है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। पहले मेथड का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट, दूसरे का नाम है ऑन द बेसिस ऑफ सेल। दूसरे का नाम क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ सेल। पहले हम करेंगे ये वाला कि अगर एस्टीमेट प्रॉफिट निकालने को आया ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में भी 2 मेथड है। कितने मेथड है, 2। एक का नाम है लास्ट ईयर प्रॉफिट। सही है, लास्ट ईयर प्रॉफिट क्या होता है, मान लो एक बंदा मर गया और उसकी बीवी आ गई, तो उसकी बीवी कहेगी चलो ठीक है, अगर तुम्हारे पास 4 महीने का प्रॉफिट नहीं है तो पिछले साल का तो प्रॉफिट होगा, मुझे उसके हिसाब से दे दो। क्या दे दो, उसके हिसाब से। तो एक बेस है लास्ट ईयर का प्रॉफिट और दूसरे का नाम है एवरेज प्रॉफिट। अब सर लास्ट ईयर का प्रॉफिट तो हमें समझ आ रहा है, पर यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट क्यों आ रहा है। देखो इधर, अगर मान लो लास्ट ईयर में लॉस है, बाकी सारे सालों में प्रॉफिट है, वो बेचारा तो रुक गया, तो फिर उसकी बीवी ने ये बोला कि भाई लास्ट ईयर क्यों ले रहे हो, बाकी जगह तो प्रॉफिट है। तो फिर उसने क्लेम मारा कि हम लास्ट ईयर लेंगे, हम क्या लेंगे, एवरेज। तो प्रॉफिट में 2 ही बेस हो सकते हैं, या तो लास्ट ईयर या तो क्या होगा, एवरेज। अब फॉर्मूला कैसे बनाओगे, इधर देखो, एस्टीमेट प्रॉफिट इज इक्वल टू, उसने जोन सा मेथड बोला होगा, कौन सा मेथड बोला होगा, जोन सा भी, पहले वो लिखेंगे। अगर उसने बोला है लास्ट ईयर प्रॉफिट तो लास्ट ईयर प्रॉफिट, अगर उसने बोला है एवरेज तो क्या लिखेंगे, एवरेज। दोनों में से कोई एक आएगा। अब चाहे लास्ट ईयर हो चाहे एवरेज हो, डिवाइड हमेशा 12 से होगा। किससे होगा, 12। क्यों, लास्ट ईयर का प्रॉफिट, लास्ट ईयर में कितने महीने होते हैं, 12। अब तुम कहोगे सर एवरेज में तो 12 नहीं होते, मान लो और क्वेश्चन में लिखा 3 साल का एवरेज करना है, तो 3 साल में कितने महीने होते हैं, 36। तो सर आप यहाँ पे 36 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि 36 तब होते हैं जब मैं सिर्फ 3 प्रॉफिट प्लस करूँ, उनको डिवाइड ना करूँ 3 से। किससे डिवाइड ना करूँ, 3 से। अगर मैंने उनको 3 से डिवाइड कर दिया तो वो 3 साल के प्रॉफिट कितने साल के बन गए, 1, तभी तो वो एवरेज हुआ। तो अब चाहे लास्ट ईयर हो चाहे एवरेज हो, डिवाइड कितने से करोगे, 12। इनटू में आएगा आईपी पीरियड। सर ये आईपी पीरियड क्या होता है, आईपी का मतलब होता है इंटरवेनिंग पीरियड। कौन सा पीरियड होता है, इंटरवेनिंग। सर ये इंटरवेनिंग पीरियड क्या होता है, 1 अप्रैल से लेके, जब तो शुरू हो जाना 1 अप्रैल से लेके डेट ऑफ डेथ तक। कहाँ तक, डेट ऑफ डेथ। सर एक बार एग्जांपल देना, मान लो अगर बंदा जो मरा है उसकी डेट है ये, डेट ऑफ डेथ 30 जून, कब मरा है, 30। चुपचाप 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाओ डेट ऑफ डेथ तक, तो बताओ 1 अप्रैल से 30 जून कितने महीने होते हैं, अप्रैल, मई और जून। तो इस केस में इंटरवेनिंग पीरियड कितना रहेगा, 3 मंथ्स। चलो अब मुझे बताना दूसरा एग्जांपल, अगर वो 1 अगस्त को मरता है, कब मरता है, 1, तो बताओ इंटरवेनिंग पीरियड क्या होगा। इसका आंसर है 5। 1 अगस्त को मर गया, अप्रैल, बोल, अप्रैल, अगस्त को नहीं आ रहा क्योंकि स्टार्टिंग में मर गया, तो वो पूरा महीना नहीं आया, तो कितना आएगा, 4। तो इंटरवेनिंग पीरियड पता चल गया कैसे निकालते हैं। चुपचाप क्वेश्चन में 1 अप्रैल से चालू हो जाना और डेट ऑफ डेथ तुम्हें क्वेश्चन में दी होगी, ठीक है। वैसे तो देखो वो डेट ऑफ डेथ क्या देते हैं, या तो महीने की स्टार्टिंग या महीने की एंड या महीने की मिड, बीच की डेट नहीं आती है, ठीक है। तो ये मेरा क्या निकला, एस्टीमेट प्रॉफिट। सर इसका कोई एग्जांपल बताना है कैसे कैसे निकलेगा, तो मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूँ। देखो भाई, ए, बी और सी कितने पार्टनर हैं, 3। तीनों की रेशो दी हुई है 5, 3 और 2। तो मान लो अगर सी मर गया, कौन मर गया, सी, ये इसकी डेथ हो गई है, और जो डेथ की डेट है वो है 1 दिसंबर। क्या है, 1 दिसंबर, ये डेट ऑफ डेथ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ने कहा है कि उसको प्रॉफिट दो, इधर देखो, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, उसके बेसिस पे दो लास्ट। ये लास्ट ईयर का प्रॉफिट तुम्हें क्वेश्चन में गिवन होगा, तो मैं भी लिख लेता हूँ, लास्ट ईयर का प्रॉफिट गिवन है 1 लाख, ये गिवन होगा, निकालना ही होगा, ठीक है। तो चलो अब एस्टीमेट प्रॉफिट निकालते हैं। मैंने बताया था कौन सा मेथड बोलेगा पहले वो लिखेंगे, बताओ कौन, क्वेश्चन ने कौन सा मेथड बोला है, लास्ट ईयर। लास्ट ईयर पहले फॉर्मूला लिखना है, चाहे लास्ट ईयर हो चाहे एवरेज हो, डिवाइड कितने से करोगे, 12। इनटू में क्या आता है, इंटरवेनिंग पीरियड। तो बताओ अगर 1 दिसंबर को मिला है तो बताओ कितने इंटरवेनिंग पीरियड क्या हुआ, 8। 1 अप्रैल से लेके 1 दिसंबर कितने होते हैं, 8।
तो देखो इधर ये आया 1 लाख डिवाइड बाय 12 इंटू में 8, ठीक है। अगर अब मैं एक काम करता हूँ, इसको ना 31 ले लेता हूँ क्योंकि ना कटेगा नहीं, इसको क्या ले लेता हूँ 31, तो चेंज है, कितना लेंगे 31। अब अगर मैंने 31 ले लिया तो ये महीने कितने हो जाएंगे 9, तो वहाँ कटिंग मैच ना होती, कितने लेंगे 9। ये 3 पे गया, ये कितने पे आया 4, 3 और 4 के टेबल में 1 लाख कब आता है 25,000, तो 25,000 इंटू 3 कितना होता है, तो बताओ मेरा एस्टीमेट प्रॉफिट कितना आ गया 75,000। ये अभी एस्टीमेट प्रॉफिट है, मुझे तो उस बंदे का चाहिए जो मरा है, ये तो पूरी फर्म का है। तो बच्चे ना ये छोड़ के ख़त्म कर देते हैं, यही बहुत बड़ी गलती होती है। तो इसके बाद तुम्हें एस्टीमेट प्रॉफिट किसका निकालना है, जो बंदा मरा है। तो तुम क्या लिखोगे, सीज शेयर ऑफ एस्टीमेट प्रॉफिट। 75,000 एस्टीमेट प्रॉफिट आया, कितना आया है 75, इंटू में सी का शेयर, क्योंकि तुम्हें वही का चाहिए। सी का शेयर कितना है 2/10, 1/5 हो गया, 1/5 को करोगे तो कितना आ जाएगा 15,000। तो ये है मेरा आंसर। तो बताओ एस्टीमेट प्रॉफिट कितना आया 15। तो ये तो मैंने अभी किससे मेथड से कराया था लास्ट ईयर। अब मान लो एक क्वेश्चन में कराता हूँ जहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला होगा एवरेज। तो देखो अब क्वेश्चन ने दिए हैं तुम्हें 3 साल के प्रॉफिट, कितने साल के प्रॉफिट दिए हैं 3। तो मैं बताता हूँ कौन कौन से दिए हैं। एक दिया है 20,000 और एक दिया है 10,000 और एक दिया है 30,000। ये तुम्हें 3 साल के प्रॉफिट है। फर्स्ट ईयर 2 लाख, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। कह रहे हैं कैलकुलेट एस्टीमेट प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट। यहाँ लिखा हुआ है किसके बेसिस पे निकालना है, एवरेज, ठीक है। क्वेश्चन वही चल रहा है, ए बी और सी। मरा कौन था सी, और रेशो क्या थी 5, 3 और 2। अब कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज। तो पहले फॉर्मूला बनाओ एस्टीमेट प्रॉफिट। सबसे पहले क्या आता है मेथड, लास्ट ईयर बोला है एवरेज बोला है, तो यहाँ ना लिख देना ए पी। वहाँ क्वेश्चन में लिखा होगा कि ए पी जो करना है वो 3 ईयर्स का करना है, तो तुम भी वही लिखना ए पी ऑफ 3 ईयर्स। अब चाहे ए पी हो चाहे लास्ट ईयर हो, डिवाइड हमेशा कितने से होगा, इंटू में इंटरवेनिंग पीरियड। तो मैं मान के चलता हूँ कि इंटरवेनिंग पीरियड में वही ले लेता हूँ जो डेट ऑफ डेथ में मरा था 31 दिसंबर को। तो इंटरवेनिंग पीरियड कितना था 9। चलो अब एवरेज 2 लाइनें छोड़ेंगे और एवरेज निकालें। अब कई बच्चे करते हैं पहले एवरेज निकालने बैठे थे, वो मेन मोटिव नहीं, मेन मोटिव ये है। तो ए पी ऑफ 3 ईयर्स, तो तुम्हें 3 साल के प्रॉफिट ढूंढने होंगे, मैंने लिखे हुए हैं ये रहती है, ठीक है। तो 20,000 प्लस 10,000 और प्लस 30,000 डिवाइड कितने से करा 3। 60,000 अपॉन में 3 कितना होता है 20। ये गया 20 इंटू में 9 डिवाइड बाय 12। ये 3 ये 4 के टेबल में 20 का आता है 5। ये कितना आ गया 15। यहाँ पे नहीं रुकना, ये भी एस्टीमेट प्रॉफिट है। अब उसका क्या निकालना है शेयर। तो सी शेयर ऑफ एस्टीमेट प्रॉफिट 20,000 इंटू 2/10, 5 आ गया 4,000। 1/5 हुआ ना 5 के। तो लो जी, मैंने एक तुम्हें करा दिया किसके बेसिस पे एवरेज, एक क्या करा दिया लास्ट। देखो फॉर्मूला बनाना आना चाहिए, जो मेथड बोलेगा वो लिखना। डिवाइड 12 से इंटू में इंटरवेनिंग पीरियड तो आ गया, निकालने के बाद कुछ मत हो जाना, उसके बाद उसके शेयर से मल्टीप्लाई करना मत बोलना, ठीक है। तो ये तो तुमने सीखा कि एस्टीमेट प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसके बेसिस पे प्रॉफिट। मैंने तुम्हें दोनों कराया, एक लास्ट ईयर और एक एवरेज। अब मेन है इनकी एंट्रीज। मेन क्या है इनकी एंट्रीज, ये ही है क्या है एंट्री। तो मान लो अगर क्वेश्चन में प्रॉफिट आता है, क्या आता है प्रॉफिट, तो एस्टीमेट प्रॉफिट करने की एक आसान सी एंट्री है। अगर तुम मरे हुए बंदे को ढूंढ लोगे तो एंट्री आसान है, पर तुम पहले किसी और को ढूंढ रहे हो मरे हुए के अलावा, तो फिर तुम्हारी एंट्री मुश्किल हो जाएगी। सर हमें कैसे रहेगा, जब चैप्टर का नाम ही डेथ ऑफ अ पार्टनर है तो सबसे पहले इंपॉर्टेंस किसको देंगे, जो बंदा मर गया। तो बताओ हमारे केस में हर बार कौन मर रहा है सी, ठीक है ना। अब बताओ एस्टीमेट प्रॉफिट की एंट्री करनी है, तो बताओ मरा हुआ बंदा मर गया, तो बताओ उसे प्रॉफिट देना है या लेना है। जो बंदा मर गया है उसको प्रॉफिट देना है या लेना है। तो जब भी पार्टनर को देना होता है, यहाँ मैं एक बार लिख रहा हूँ क्योंकि पूरी बुक का रूल है और तू भी ध्यान रखिए, ठीक है। पार्टनर को देना है तो क्या करते हैं क्रेडिट, और पार्टनर से लेना है तो क्या करेंगे डेबिट।
ठीक है। तो फिलहाल देना है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो फिलहाल मेरी एंट्री में 2 Cs कैपिटल, कौन आ गया, 2 Cs। सर आपने कहा था मरे हुए बंदे को ढूंढ लेंगे तो टॉपिक आसान हो जाएगा। अब देखो, जैसे तुमने मरा हुआ बंदा ढूंढ लिया, अब तुमने बस ये चेक करना है क्वेश्चन में न्यू रेशियो है या नहीं। क्या चेक करना है, न्यू। तो देखो पहला केस, इफ न्यू रेशियो नॉट गिवन, अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो नहीं है तो एंट्री दी जाएगी PL एंड सस्पेंस के थ्रू। किसके थ्रू दी जाएगी, तो ये बन गई एंट्री। अभी फिर बताता हूँ। अब मान लो लॉस है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लॉस। अच्छा, प्रॉफिट अगर देना होता है तो लॉस क्या होता होगा, लेना होता होगा। क्या लेना होगा, लेना होगा। तो जब पार्टनर से लेना होता है तो पार्टनर क्या करते हैं, डेबिट। तो मैं मरे हुए को ढूंढ रहा हूँ, इसका मतलब है मरा हुआ इस बार क्या हो जाएगा, डेबिट। जैसे तुम मरा हुआ लिख लेते हो तो मैं क्या चेक करना है, न्यू रेशियो। तो मैं न्यू रेशियो नहीं मिली, तो जब न्यू रेशियो नहीं मिली तो इसका तो कोई बंदा ही नहीं है। तो जब बंदा नहीं हो तो कौन आएंगे, PL एंड सस्पेंस। तो सामने कौन आएगा, PL एंड सस्पेंस। ठीक है, आ जाओ आगे। बट अगर क्वेश्चन में न्यू रेशियो गिवन है, ठीक है। अब देखो जाए, पहले वही प्रॉफिट है, मरे हुए बंदे को ढूंढेंगे, न्यू रेशियो बाद में सोचते हैं। प्रॉफिट में पार्टनर को देना होता है, जब देंगे तो क्या करेंगे, क्रेडिट। क्या करेंगे, तो मैंने मरे हुए को ढूंढ लिया, 2 Cs कैपिटल। अब जब मरे हुए को ढूंढ लेते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि न्यू रेशियो है या नहीं। अब मैंने देखा न्यू रेशियो है, अगर न्यू रेशियो है तो फिर बचे हुए पार्टनर आएंगे। कौन आएंगे, बचे हुए। तो सामने PL एंड सस्पेंस नहीं आएगा, कौन आएंगे, बचे हुए। तो बताना बचे हुए कौन थे, A कैपिटल और B। अब आओ जरा लॉस में, लॉस पे पार्टनर से लेना होता तो क्या करेंगे, डेबिट। तो मरे हुए को मैंने ढूंढ लिया, मरा हुआ इस समय क्या होगा, डेबिट। अब जब मैं मरे हुए को ढूंढ लेता हूँ तो मैं क्या चेक करता हूँ, न्यू रेशियो। क्वेश्चन में न्यू रेशियो दी हुई है, तो जब न्यू रेशियो होगी तो फिर सामने कौन आएंगे, बचे हुए पार्टनर्स, 2A कैपिटल और 2B। हो गई एंट्री। तो अब चलते हैं क्वेश्चंस करने, क्या करने चलते हैं, क्वेश्चंस। ठीक है।